क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 4 अक्टूबर 2022 और 4 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कल के क्वेश्चनों का सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। हाल में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस शहर में बनेगा? तो ये बनेगा गुरुग्राम हरियाणा में। हाल में किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड मिला है? ये मिला है सृष्टि बख्शी को। हाल में किन 3 व्यक्तियों को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा गया? तो ये थे, ध्यान रखना, कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद। इन तीनों को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा गया। हाल में प्रतिष्ठित गायिका दिवंगत लता मंगेशकर पर आधारित किताब का लता सुर गाथा का अंग्रेजी अनुवाद कब होगा? जनवरी 2023 में इसका अनुवाद होगा। हाल में किस भारतीय व्यक्ति को टाइम्स की 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया? ये किया गया आकाश अंबानी को। किस कांग्रेस नेता ने अगले महीने BR अम्बेडकर की जीवनी लिखने की घोषणा की? तो वो की है शशि थरूर ने अगले महीने में। किस देश की राजधानी का नाम नूर सुल्तान से वापस अस्ताना में बदला गया? तो ये बदला गया है कजाकिस्तान की राजधानी थी नूर सुल्ताना, उसका नाम बदलकर अब अस्ताना के नाम कर दिया गया। ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था। तो आपको टेलीग्राम पर यहाँ पर भी रिवाइज करवाया जाता है, फिर टेलीग्राम पर आपको PDF मिलती है और क्विज भी मिलती है। तो कई बार हमें टाइम नहीं मिलता, उसके हिसाब से क्विज भी आपको नहीं मिलती, तो उसके हिसाब से आज वाली और कल वाली मैं आपको एक साथ ही आज टेलीग्राम पर क्विज डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल में किस वैज्ञानिक को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। हाल में किस वैज्ञानिक को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है? ये चुना गया है अनिल कुमार को। किसको चुना गया है? अनिल कुमार को चुना गया है। देखो, इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक अनिल कुमार को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया। अनिल कुमार वर्तमान में यहाँ इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। तो ये ध्यान रखना, उपाध्यक्ष चुना गया है किसको? अनिल कुमार को, और ये वर्तमान में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में एसोसिएट डायरेक्टर पद पर ये वर्तमान में कार्यरत हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल में 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में बनाया जाएगा। कब से? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में। भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। कब से? 2 से 8 अक्टूबर के बीच में, और वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और 2022 में हम 68वां वन्य जीव सप्ताह मना रहे हैं। तो बस ये 2 चीज़ आप ध्यान रखना, कौन सा है ये? 68वां वन्य जीव सप्ताह मना रहे हैं और 2 से 8 अक्टूबर के बीच में ये बनाया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, हाल में स्वाति पेम्बो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस देश से है? तो हाल में स्वाति पेम्बो को फिजियोलॉजी का या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इनका संबंध है स्वीडन देश से। किस देश से है? स्वीडन देश के इनका संबंध है। स्वीडन के स्वाति पेम्बो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया। उन्हें विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के अनुवंशिकी से जुड़ी खोजों के लिए पुरस्कार दिया गया। किस लिए दिया गया इनको ध्यान रखना, विलुप्त होमिनिन और मानव विकास की अनुवंशिकी से जुड़ी खोजों के लिए पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया है? स्वीडन के स्वाति पेम्बो को।
4 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत ने 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती बनाई है? तो 2 अक्टूबर को आपको पता है हमारे महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बनाई है 118वीं जयंती। कौन सी बनाई है? 118वीं जयंती बनाई गई है। भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती मना रहा है। शास्त्री जो जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी थे। कौन थे ये? जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी। शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के समान ही है। उन्हें जय जवान जय किसान के नारे की रचना के लिए भी याद किया जाता है। तो जय जवान जय किसान के नारे की रचना के साथ इनको याद किया जाता है। और अभी जो भारत ने है इनकी जो 118वीं जयंती मनाई है। 5 नंबर देखो, हाल में सीआरपीएफ और आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अब ये ध्यान रखना, सीआरपीएफ का तो है, ध्यान रखना अनीश दयाल सिंह और आईबीपीटी का है सुजोय लाल थाउसेन। इन दोनों को क्या है? इनका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ का हो जाएगा अनीश दयाल सिंह और आईटीबीपी का हो जाएगा सुजोय लाल थाउसेन। ये दोनों का ध्यान रखना। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों सुजोय लाल थाउसेन और अनीश दयाल सिंह को क्रमशः सीआरपीएफ और आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। थाउसेन वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो थाउसेन है जो वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में कार्य करता है। और ये कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने हैं? सुजोय लाल थाउसेन को नियुक्त किया गया है। 6 नंबर देखो, किस राज्य सरकार ने एसटी आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? किस राज्य सरकार ने एसटी आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? वो किया है तेलंगाना राज्य ने। किसने किया है? तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजाति एसटी छात्रों के लिए खुशखबरी दी है। दरअसल सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को 10% आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया। और ये आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में भी लागू होगा। तो ये किसने किया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। तो अभी 10% आरक्षण देने का इनको आदेश जारी किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने वाणिज्यिक विभाग में सचिव का कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है सुनील बर्थवाल ने। किसने संभाला है? सुनील बर्थवाल ने वाणिज्य विभाग में सचिव का कार्यभार संभाला है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुनील बर्थवाल ने वाणिज्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बिहार कैडर के 1989 बैच के अधिकारी बर्थवाल ने पहले श्रम और रोजगार सचिव के रूप में कार्य किया था। पहले श्रम और रोजगार सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी सुब्रमण्यम की जगह ली है। किसके जगह ली है? सुब्रमण्यम की जगह ली। और अभी ध्यान रखना, वाणिज्य विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है सुनील बर्थवाल ने। हाल ही में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। पेयजल व स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत दिवस कब बनाया गया है? 2 अक्टूबर को बनाया है इन्होंने। कौन सा कब बनाया है? 2 अक्टूबर को बनाया है। पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस मनाया है। स्वच्छ भारत दिवस महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में बनाया गया है। तो महात्मा गांधी की आपको पता है 2 अक्टूबर की जयंती बनाएगी, इसी उपलक्ष्य में ये बनाया गया। विभाग केंद्र सरकार ने 2 प्रमुख कार्यक्रमों यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन को लागू कर रहा है। तो केंद्र सरकार ने क्या है? 2 प्रमुख कार्यक्रम है। कौन कौन से? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन को ये लागू करने जा रहा है। और अभी 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किसने ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है? हाल ही में किसने ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है? ये किया है सीबीआई ने। किसने किया है? सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। सीबीआई ने नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। तो सीधा ही आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन गरुड़ का संबंध किससे है? तो इसका नशीली दवाओं पर इनका संबंध है। और ये किसने शुरू किया है? सीबीआई ने। ऑपरेशन गरुड़ के द्वारा सीबीआई ड्रग नेटवर्क को टारगेट करना चाहता है। तो ड्रग नेटवर्क को क्या है? टारगेट करना चाहता है। तो ये सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। हाल में विश्व कृषि पशु दिवस कब बनाया गया है?
तो विश्व कृषि पशु दिवस मनाया गया है 2 अक्टूबर को। ये ध्यान रखना 2 अक्टूबर को बहुत सारे दिवस और जयंती मनाई गई है, इनको आप सारे नोट कर देना। 2 अक्टूबर को विश्व कृषि पशु दिवस है बनाया गया है। विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस महात्मा गांधी की जयंती का प्रतीक है। फोरम एनिमल राइट्स मूवमेंट द्वारा 1983 से हर साल वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स का आयोजन किया जाता है, यानी कि हर साल क्या है विश्व कृषि पशु दिवस है वो 2 अक्टूबर को बनाया जाता है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? ये मिला है उत्तराखंड राज्य को। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और कल शाम आपको बताया मैंने पूरे पिछले 3 महीने का करंट का वीडियो भी मैंने उपलब्ध करवा दिया है। तो फर्स्ट ग्रेड CET एग्ज़ाम के लिए और LDC हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है उसके लिए वो वीडियो रामबाण साबित होगा। पिछले 3 महीने का करंट का वीडियो मैंने मान के चलो भी 35 मिनट की वो क्लास थी वो मैंने आपको उपलब्ध करवा ली, वो ज़रूर देखना आप, आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। हाल में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 भारत कौन से स्थान पर है? 25वां, 35वां, 40वां या 50वां? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो जस्टिस डोज राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? तो ध्यान रखना राजस्थान आता है उपोष्ण कटिबंध में। अब कई विद्यार्थी कह रहे थे शीतोष्ण कटिबंध में आता है, शीतोष्ण में तो इसमें राजस्थान का कोई भाग ही नहीं आता। तो राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है, ध्यान रखना। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है 57.5 सेंटीमीटर। राज्य में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। और सबसे पहले हाड़ौती के क्षेत्र में क्या है सबसे शुरुआत होती है इसकी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? ध्यान रखना AW में आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ये सबसे ज़्यादा इसमें वर्षा होती है तो AW इसमें आते हैं, ये ध्यान रखना। शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखो नेक्स्ट डोज राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया? अरावली पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा का औसत कितना है? राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है? अब ये देखो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है और लगभग आप भाग आता है राजस्थान का उपोष्ण कटिबंध में। तो ये बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सेशन को जाते जाते सारे विद्यार्थी लाइक कर देना, शेयर करते रहना। PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, शाम तक आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाती है। पहले आपको क्विज मिलती है, उसके बाद में PDF मिल जाती है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।